हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग गोवर्धन लीला के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण इन्होंने वृंदावन में जब 7 साल के थे तभी उनके पिताजी नंद महाराज यज्ञ करने के लिए सब सामान लेके आए थे। और सामान लेके आने के बाद भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे तो उन्होंने पिताजी से कहा, बाबा ये जो सामान लाया है क्या करने के लिए लाया है, क्यों लाया है? तो उनके पिताजी बोले कि यज्ञ करना है, क्योंकि हम जब यज्ञ करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होगा, इंद्र प्रसन्न होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो गाय को, बछड़े को, गोप बालकों को और यहाँ के जो स्थायिक रहवासी है उनको पानी मिलेगा। दूसरी बात खेती करने को मिलेगा। अगर इंद्र, हम लोग हर साल में इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ करते। तो भगवान ने कहा सर्वस्व तो मैं हूँ, इंद्र तो मेरा नौकर है और आप उसकी सेवा कर रहे हो, पूजा यज्ञ करोगे और वो प्रसन्न होके बारिश गिराएगा और उसके बाद आप बोल रहे, तो ये गलत है। तो एक काम करो, ये यज्ञ वगैरह मत करो, आप ये जो दही है, ये तूप है, ये सब मीठे मीठे पदार्थ बनाओ, सब कुछ अलग अलग टाइप के पदार्थ बनाओ और सब गोपियों गोप को और रहवासियों को खिलाओ। तो नंद महाराज बोलने लगे तो इंद्र को राग गुस्सा आएगा, इंद्र फिर बारिश नहीं करेगा, फिर हम लोग को तकलीफ हो जाएगा। तो बोला कुछ नहीं, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ बराबर बंदोबस्त, आप ये यज्ञ वगैरह छोड़ दो। उन्होंने उनकी बात नंद महाराज नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत जिद किया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जिद किया, बोले नहीं आपको ये यज्ञ नहीं करना है, मैं आपको करने नहीं दूंगा। तो बाद में उन्होंने नंद महाराजन जिन्हें उनकी बात मानी और बोला ठीक है मैं नहीं यज्ञ करूंगा। उसके बाद इंद्र को मालूम पड़ा, अरे हर साल मेरी ये लोग पूजा करते हैं और इस साल मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये छोटा सा बालक, इसको ये अज्ञान बालक, इसको ज्ञान नहीं और ये मेरी पूजा रोक रहा है। तो इंद्र ने क्या किया कि अपने सभी जो छोटे छोटे जो बादल थे उनको बुलाया और बोला वृंदावन में जाओ और इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि उधर का जनजीवन पूरा विस्कलित होना चाहिए। उधर उनके गाय, बछड़े, गोपियाँ, गोप, रहवासी, उनको बहुत तकलीफ होना चाहिए। उनको कोई भी चीज़ में
सहकार्य नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति से। तो सब बादल आ गए, मेघ आ गए और वृंदावन में बरसना चालू कर दिया। उसके बाद हाहाकार मच गया, सब रहवासी डर गए, बारिश के पानी से, ठंडी से कांपने लगे। और उसके बाद में सब हैरान हो गए। हैरान होने के बाद सब लोग को मालूम पड़ गया कि हमें अगर कोई बचाएगा तो भगवान यही कृष्ण बचाएगा, अन्यथा हमें कोई नहीं बचाएगा। तभी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ये दोनों भी उधर खड़े थे और उनके पास उधर के रहिवासी आए, गोप आए, गोपी आई और उनको रिक्वेस्ट करने लगे, विनंती करने लगे। देखिए, इंद्र ने कोपिष्ट होके गुस्से में आके कितना बादल बरसाया है और पानी पानी हो गया, हमारे बर्तन चले गए, हमारे घर उद्ध्वस्त हो गए, हमारे कपड़े गिल्ले हो गए, हम अभी घर कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, हमारे पास कोई सहारा नहीं है रहने का, हम कैसे जी सकते हैं। अगर कोई बचाएगा तो आप ही बचा सकते हैं, आपके सिवा हमें कोई नहीं बचाएगा। ये जब बताया भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने, तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, इंद्र मेरा नौकर है, वो गुस्से में आया है, उसको सबक मिल जाएगा। आप सब इकट्ठा करो, आपके कपड़े लत्ते जो भी है, गोप गाय बछड़े और भी जो भी सामान है आप लेके आइए। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन, आज गोवर्धन की पूजा है वृंदावन में, आज के दिन में ये बाहे हाथ के मतलब दावे हाथ के ये जो करंगड़ी है, इस करंगड़ी पे गोवर्धन पर्वत, जैसा हम लोग एक प्लास्टिक का फूल होता है, उसको हम लोग कैसा उंगली में उठाते हैं और पकड़ते हैं हाथ में, ऐसा उठा के ऐसा पकड़ लिया। 7 दिन 7 रात्र वो गोवर्धन को उन्होंने अपने उंगली पे उठा के रखा था और सब हैरान परेशान हो गए। 7 साल का बालक एक उंगली के नाखून के ऊपर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा के सभी वृंदावन वासियों की उन्होंने संरक्षण किया और उनके गाय बछड़े बैल कपड़ा बर्तन और भी जो भी मुर्गा कुत्ते बिल्ली, ये जो मोर, ये सब जो उनकी संपत्ति थी वो उसकी रक्षा की। और 7 दिन तक इंद्र ने बरसात की। उसके बाद में इंद्र भी हैरान हो गया, अरे मैं इतना बरसात कर रहा हूँ, इतना बरसात, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है और ये गोवर्धन पर्वत जैसे कि वैसा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। बाद में सब वो हैरान हो गया। हैरान होने के बाद वो समझ गया ये भगवान की लीला है। और 7वें दिन जब बारिश समाप्त हो गया, सब शांत हो गया, तभी गोवर्धन को भगवान ने नीचे रख के सबको अपने अपने जगह पे भेज के भगवान ने पर्वत को, गिरिराज को नीचे रख के सबको कहा कि देखिए, आपको मेरे सिवा किसी की सेवा करने की, भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ये गोवर्धन, मेरी जितनी आप पूजा करते हैं उतना ही गोवर्धन श्रेष्ठ है। मेरी पूजा और गोवर्धन की पूजा सेम है, उसमें कोई दुष्भाव नहीं है। तो आप कभी भी इसके आगे ये गिरिराज की अगर सेवा करते हैं तो ये वो मेरी सेवा है, यही आप मान के चलो। तभी से उसके बाद में इंद्र की पूजा करना नंद महाराज ने बंद किया और गोवर्धन की पूजा होती है। गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। और कोई भी शिला भी अगर हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं और उस गिरिराज की छोटी भी शिला मतलब आपके पास रहे
तो उसको हम लोग भक्ति में ही पूजा घर में ही उसको रखना है, या नहीं कि किधर भी रखना है, क्योंकि वो भगवान स्वरूप है। उधर का छोटा भी या बड़ा भी गिरिराज है वो, और इसीलिए उस गोवर्धन की महिमा अफाट है। कहा गया है कि मथुरा में जब राजा महाराजा थे, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, उसके बाद मथुरा श्रेष्ठ हो गया, और मथुरा के बाद वृंदावन श्रेष्ठ हो गया, और वृंदावन के बाद गोवर्धन श्रेष्ठ हो गया, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधाकुल। सो इसीलिए भगवान अभी भी गोवर्धन के ऊपर स्थायिक है। उधर के गोप है, गोपी है, मोर है, उधर नील गाय है, बछड़े हैं, और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो हमें वास्तव में मालूम पड़ता है कि भगवान अभी भी गोवर्धन पे है। और इसीलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन, हम लोग बोलते हैं ना पत्थर में भी भगवान है, तो यही बात है कि गोवर्धन जो है पर्वत, ये भगवान शिला मतलब पत्थर में ही भगवान है, और इसीलिए पत्थर की पूजा की जाती है, और इसीलिए गोवर्धन की महिमा अचाट है। और आज के दिन में ही भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में अपने बाएं हाथ में मतलब दावे हाथ में गिरिराज को उठा के अपने भक्तों की रक्षा की थी। और सबसे श्रेष्ठ कृष्ण भक्ति है, उसके आगे कोई भी नहीं है। और जितने भी ब्रह्मा से लेके जितने भी देवता है वो भगवान के अधीन काम करते हैं, उनके अधीन काम करके उनको जो आदेश दिया है उस आदेश पे ही चलते हैं। भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, कोई था नहीं और कोई होगा नहीं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी हमें कृष्ण भक्ति को ही बढ़ोतरी देनी चाहिए। कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उससे आगे कोई भक्ति नहीं। अगर कोई बोलता है उसकी भक्ति श्रेष्ठ है तो वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं सबका कण कण में मैं हूँ। ये पेड़ का जो पौधा रहता है, पेड़ का ये पत्ता रहता है, तो भी मेरे कहने के सिवाय नहीं हिलता है, क्योंकि भगवान हर कण कण में है, सबके हृदय में है। सब मूंगी से लेके मतलब चिट्टी से लेके ब्रह्मा तक जितने भी जीव जंतु हैं उसके अंदर भगवान का अंश है। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और इसीलिए हमें हमारा टाइम, पैसा और दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए बाकी किसी की भक्ति करके। भगवान श्री कृष्ण का भक्तिमय संकीर्तन, भक्तिमय जो चैंटिंग है वो करते रहने से भगवान की भक्ति में उन्नति होती है, और साक्षात भगवान आपको दर्शन भी देते हैं। ये उनकी मुख से कही गई वाणी है, और इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना महत्व है। आज हम लोग देखते हैं लोग तमोगुण में और रजोगुण में ज़्यादा व्यस्त होने के वजह से भक्तिमय जीवन जीने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो लोग अतिशय महामूर्ख है, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते हैं कि आप इस मनुष्य जीवन में आए हो भक्ति करने के लिए, लेकिन आप भक्ति करने के सिवाय और मज़ा कर रहे हो आपके जीवन की, तो ये मज़ा आपको नरक के दरवाजे पे लेके जाएगी और नरक के खड्डे में डालेगी। अगर आपको आनंदमय जीवन जीना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो कोई भी चीज़ की अपेक्षा मत करो, खाली भक्ति की अपेक्षा करो और भक्तिमय जीवन जियो। भक्तिमय जीवन जीने से ही हमें कोई टेंशन नहीं होता है। देखिए मनुष्य के जीवन में तो 6 राक्षस भरे पड़े हैं पहले से। राग है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, और क्रोध है। ये 6 राक्षस है वो आदमी को
सही जीने नहीं देते हैं। वो किस वजह से नहीं देते? क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं, मतलब मांस, मच्छी, मटन, बैदा, कोई तंबाकू, सिगारेट, बीड़ी, शराब, मावा, ऐसा कुछ भी खाते हैं, अपने शरीर की पूरी वाट लगाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि वो नहीं खाने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जन्म लेने के टाइम पे हम लोग जब जन्म में आए थे, तभी ये हमको कोई आदत नहीं थी। हम किसके संगति में, किसी दोस्त, गलत दोस्त के संगति में जाके हमने उस आदत को अपनाया, और वो आदत अपने को लगी, और उसके बाद हम उसको फॉलोअप करते गए, तो वो आदत अपने जीवन में बैठ गई। वो आदत आप निकाल सकते हैं। देखिए, जितने भी साधु संत बने हैं ना, उन्होंने भी ये आदतें लगाई थी, लेकिन उन्होंने जब उनको योग्य टाइम पे उनको मालूम पड़ गया ये गलत है, तो उन्होंने बाजू किया। आज वो सही रास्ते पे चल रहे हैं और अपने जीवन को आनंदमय जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हम अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन रोग कभी होते हैं और बीमारी कभी होती है जब तमोगुण बढ़ता है और रजोगुण बढ़ता है, तभी बीमारी भी बढ़ जाती है। सत्वोगुणी में आदमी को बीमारी नहीं रहती है, उसका शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने से प्रसाद ही ग्रहण करता है। और प्रसाद ग्रहण करने से आदमी को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, बीमारी भी नहीं होती है। और जो जो आदमी को बीमारी प्रसाद ग्रहण करने की बाद भी है, तो इसका मतलब उसकी जो पहली बीमारी है वो कमी हो रही है, इसीलिए वो ऊपर आके बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब हमें सत्वगुणी होके रज और तम गुणों को नाश करके हमारे जीवन में सत्व गुण लाना है और भक्तिमय जीवन जीना है। यही है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा और गोवर्धन लीला की आपको खूब खूब शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।